तो फ्रेंड्स चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। जैसे कि सारी मुसीबत की जड़ आपका दोस्त है। सारी मुसीबत की जड़ यह घर था। सारी मुसीबत की जड़ संपत्ति थी। सारी मुसीबत की जड़ यह मोबाइल है। गाइस इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स का मतलब क्या होता है। सारी मुसीबत की जड़, द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स, सारी मुसीबत की जड़। रूल देखिए सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स का प्रयोग करके इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सारी मुसीबत की जड़ आपका दोस्त है। योर फ्रेंड इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। सारी मुसीबत की जड़ आपका दोस्त है। योर फ्रेंड इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। सारी मुसीबत की जड़ यह घर था। दिस हाउस वाज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। दिस हाउस वाज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स, यानी सारी मुसीबत की जड़ यह घर था। दिस हाउस वाज द। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। सारी मुसीबत की जड़ संपत्ति थी। द प्रॉपर्टी वाज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। द प्रॉपर्टी वाज द रूट कॉज ऑफ ऑल द ट्रबल्स। सारी मुसीबत की जड़ यह संपत्ति थी। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सारी मुसीबत की जड़ यह मोबाइल है। सारी मुसीबत की जड़ यह मोबाइल है। गाइज इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है। ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ हो रहा है। ऐसा लगता है कि तुम परेशान हो। ऐसा लगता है कि वह घमंडी है। गाइज इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए रूल क्या हो जाएगा। इट सिम्स दैट प्लस सेंटेंस। इट सिम्स दैट प्लस सेंटेंस। एग्जाम्पल देखिए। ऐसा लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है। इन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। इट सिम्स दैट समवन इज कॉलिंग मी। इट सिम्स दैट समवन इज कॉलिंग मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ऐसा लगता है कि वह कुछ कर रहा है। इट सिम्स दैट ही इज डूइंग समथिंग। इट सिम्स दैट ही इज डूइंग समथिंग। इट सिम्स इसका मतलब क्या होगा, ऐसा लगता है वह कुछ कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ऐसा लगता है कि तुम परेशान हो। ऐसा लगता है कि तुम परेशान हो। इट सिम्स दैट यू आर वरीड। इट सिम्स दैट यू आर वरीड। ऐसा लगता है कि तुम परेशान हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ऐसा लगता है कि वह घमंडी है। गाइज इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ज़्यादा भाव मत खाओ। ज़्यादा भाव क्यों खा रहे हो। ज़्यादा भाव खा रहा था वह। ज़्यादा भाव कौन खा रहा है, तुम ज़्यादा भाव खा रहे हो। गाइज इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका रूल क्या होता है, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए ज़्यादा भाव खाना, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, एक्ट सो प्राइसी। एक्ट सो प्राइसी। एग्जाम्पल देखिए। ज़्यादा भाव मत खाओ। डोंट एक्ट सो प्राइसी। डोंट एक्ट सो प्राइसी। ज़्यादा भाव मत खाओ। डोंट एक्ट सो प्राइसी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ज़्यादा भाव खा रहा था वह, या वह ज़्यादा भाव खा रहा था। ही वॉज एक्टिंग सो प्राइसी। ही वॉज एक्टिंग सो प्राइसी। वह ज़्यादा भाव खा रहा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ज़्यादा भाव क्यों खा रहे हो तुम। वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी। वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी। ज़्यादा भाव क्यों खा रहे हो तुम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ज़्यादा भाव कौन खा रहा है। ज़्यादा भाव कौन खा रहा है कि मुझे गर्मी से ज़्यादा सर्दी का मौसम पसंद है। मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है। मुझे रोटी से ज़्यादा चावल पसंद है। मुझे इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी भाषा पसंद है। गाइस इस प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए आज इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। तो देखिए इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, एग्जाम्पल के साथ इन्हें इंग्लिश में बोलना सीखते हैं। मुझे गर्मी से ज़्यादा सर्दी का मौसम पसंद है। आई प्रेफर विंटर टू समर वेदर। आई प्रेफर विंटर टू समर वेदर। मुझे गर्मी से ज़्यादा सर्दी का मौसम पसंद है। मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। मुझे रोटी से ज़्यादा चावल पसंद है। आई प्रेफर राइस टू ब्रेड। आई प्रेफर राइस टू ब्रेड।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझे इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी भाषा पसंद है। गाइस इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे अंग्रेजी से रिलेटेड वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे।